बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। तो ये हम एक्सरसाइज के तमाम ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो उससे पहले हम ये चाह रहे हैं कि हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट का पता हो। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस होता क्या है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है यू, यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको एक फर्स्ट डेफिनेशन में भी बताया था। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और फिर मेरे पास एक सेट है A is equal to 1 3 5 7 and 9, and B is equal to 2 3 5 6 and 8। हम फ़र्ज़ करें इसकी यूनियन फाइंड करते हैं। तो लेकिन जब मैंने इसकी यूनियन फाइंड करनी है तो यूनियन को हम लिखते हैं A यूनियन B, और इसको यूनियन का साइन जो होता है वो U, आप सिंपल इसको लिखते हैं। इसको डिनोट करने का तरीका है। तो जब मैं A यूनियन B फाइंड करूँगा तो सबसे पहले मैं A सेट लिखूँगा 1 3 5 7 एंड 9 यूनियन, उसके बाद यूनियन का साइन। इसी जो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में आपने लेके चलना होता है। मतलब A पहले है तो फिर A के सेट पहले आएगा, फिर यूनियन का साइन है, यूनियन का आ जाएगा, फिर B सेट हम लिखेंगे 2 3 5 6 एंड 8। इसमें यूनियन में बेसिकली किया क्या जाता है, यूनियन में ये करते हैं, जब आप जब स्टार्ट करेंगे आप बुक से तो डेफिनेशंस देख लेंगे। मैं आपको सिंपल वे में उसको बताता हूँ कि आप ये करते हैं इसमें कि आप तमाम सेट्स को लिख लिया, तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया जाता है, और इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट A और B दोनों में पाए जा रहे हैं, उनमें से आप एक एलिमेंट को पिक करेंगे और बाकी तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख लेंगे। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 1, अगर आप देखें तो स्मॉलर नंबर यही है, इसमें 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 तो 2 इसमें तो नहीं है, यहाँ पे है 2 लिखेंगे। अब अगर आप देखें तो 3 और 3 हमारे पास दोनों सेट्स में पाया जा रहा है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक एलिमेंट को लिखेंगे। फिर हमारे पास 4 अगर देखें तो किसी में नहीं है। फिर अगर आप 5 देखें तो 5 और 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं, तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। देन 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और फिर 8 एंड 9। सेम अगर आप इसको सॉल्व करते हुए अगर आप करें इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन करते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, A इंटरसेक्शन B। मतलब आप U को उल्टा लें या इसको कोई भी आप जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहें, याद रखना चाहें। इक्वल टू सेट A 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 3 5 6 एंड 8। इंटरसेक्शन करते हुए क्या करना है, सिंपल इंटरसेक्शन करते हुए आपने ये करना होता है कि इसमें से वही एलिमेंट उठाए जाते हैं जो इन दो सेट्स में कॉमन पाए जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो 3 और 3, 5 और 5। मैं एक ही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे टाइम भी बच जाए और फिर हम एक ही एग्जांपल से आसानी से क्वेश्चंस को समझ भी सकें। बाकी आप जब इसकी एग्जांपल्स करते जाएंगे तो फिर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसमें। ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन। यूनियन में क्या किया, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिख लिए जाते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं, आप उनमें से एक लिखते हैं। मतलब जो 2 दफ़ा आया उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे। सेट की डेफिनेशन भी यही है कि सेट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और फिर इंटरसेक्शन में आप करते हुए क्या करेंगे, उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। फ़र्ज़ करें हम इसमें से यूनियन और इंटरसेक्शन आ गया। फ़र्ज़ करें हम इसको शो कर रहे हैं कि हम इसको वेन डायग्राम में शो करना चाह रहे हैं यूनियन को। तो जब हम यूनियन को वेन डायग्राम में शो करना चाह रहे हैं तो अब आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास जो 2 सेट्स यूनियन कर रहे हैं उसमें हमारे पास 3 और 5 रिपीट कर रहे हैं।
तो दो सेट्स में जब एलिमेंट्स सेम आ जाते हैं तो आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था कि वो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, और ओवरलैपिंग सेट्स को शो करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। दिस वन इज़ ए एंड दिस इज़ बी, और ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, जिसको हमने शो किया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ए और बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, और ए और बी के एलिमेंट्स में जो नंबर रिपीट कर रहे हैं आप वो इनके कॉमन पोर्शन में लिख लेंगे 3 एंड 5। 3 और 5 लिखने के बाद बाकी जो ए के एलिमेंट्स बचेंगे वो आप लिखेंगे 1 7 एंड 9, और इसी तरह बी 3 और 5 को छोड़ के बाकी लिखेंगे 2 6 एंड 8। अब आप देखें अगर तो यहाँ पे ये हमारे पास ए और बी के आगे वो एलिमेंट्स जो इनमें कॉमन आ रहे थे, एक जैसे थे, वो हमने यहाँ पे शो कर दिए। और अब अगर आप देखें तो इसमें जो यूनिवर्सल सेट को अगर फ़र्ज़ करें, हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट है, तो पर्टिकुलर केसेस में चेंज करता रहता है, हर एक केस में डिफरेंट होता है। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। 4 हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में शो कर देंगे। 5 भी आ रहा है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, और एक एलिमेंट हमारे पास 10 जो हमने यहाँ पे, ये यूनिवर्सल सेट का है, ये ए और बी का नहीं है, तो इसलिए वो यूनिवर्सल में शो हो जाएंगे, ए और बी में आ जाएंगे। सेम अगर, और इसमें करते क्या है, जब आप इसको डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके पास जो ए यूनियन बी आएगा, वो जो ए और बी के एलिमेंट्स होंगे वही आएंगे यहाँ पे जो रिपीट कर रहे हैं। देखें वहाँ पे भी हमने एक ही दफ़ा उनको शो किया है, तो ये सिंपल आपके पास क्या होगा, यूनियन होगा। सेम इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन में भी हम यही ए और बी लेंगे, ए आ गया और बी आ गया। अब अगर आप देखें तो ये 3 और 5 यहाँ पे आ जाएगा 1 7 9, यहाँ पे आ जाएगा 2 6 8, और यहाँ पे 4 और 10। इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, ओनली वही एलिमेंट्स लिए जाते हैं जो आपके पास कॉमन होते हैं, और इस पोर्शन को हम इंटरसेक्शन कहेंगे और इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे। सेम इसी तरह अगर हम फ़र्ज़ करें, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश से भी शो करते हैं और ए स्मॉल सी से भी लिखा जाता है, विच इज़ इक्वल टू यू डिफरेंस ए। यू डिफरेंस ए मतलब यू में से आप ए को डिफरेंस कर लेते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें तो मेरे पास यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एंड डिफरेंस ए 1 3 5 7 एंड 9। अब आप जब डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस में आप ये करते हैं कि आपके पास जो जो नंबर इनमें एक जैसे आ रहे हैं, मतलब जो एलिमेंट ए में हैं और जो एलिमेंट यू में हैं, हम उनको छोड़ देंगे। 1 और 1 भी सेम आ रहा है, 3 और 3 भी सेम आ रहा है, 5 और 5 भी सेम आ रहा है, 7 7 आ रहा है, एंड 9 एंड 9। अब आपने क्या करना है, अब आपने डिफरेंस में पहले तो आपके पास जो इनमें कॉमन आ रहे हैं वो आपने छोड़े, उसके बाद आपने ये करना है कि ओनली जो पहला सेट है उसके एलिमेंट्स को आपने लिखना है। फर्स्ट इसके एलिमेंट्स में कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 4 6 8 एंड 10 आ जाएगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें 12 भी लिखा हुआ है तो आप 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आपके पास डिफरेंस के बाद वाला सेट है, तो वो आप इसमें शो नहीं करेंगे। मतलब इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट्स इसमें रह जाता है तो वो आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस में, ठीक है जी। ये हमारे पास आता है ए कॉम्प्लीमेंट का। सेम आप यूनियन इंटरसेक्शन कर सकते हैं इसमें। ऐसे ही आपके पास है यहाँ पे एक्सरसाइज में अगर देखें तो यहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूनियन इंटरसेक्शन और वेन डायग्राम का कह रहा है जो मैंने आपको समझा दिया है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यूनियन इंटरसेक्शन और फिर कहता है कि आप इसको वेन डायग्राम से शो करें जो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि टाइम कम है यहाँ पे हमारे पास, जो ड्यूरेशन है उसमें ये अगर सारे क्वेश्चंस करने शुरू कर
कर दिए जाएं तो मुश्किल होगा इसको कवर करना, इसलिए मैं आपको इसका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी आप इसको क्वेश्चन को करते जाएंगे। अगर आपको कभी इशू आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइए ताकि हम इसको उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सेम हम इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 एक पार्ट कर लेते हैं, इसके कुछ पार्ट्स। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट, जो इस बुक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इससे करते हैं, हम इसको यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको यूनिवर्सल सेट यू से ही मीन्स कि मेरे पास है 2 3 4 5 6 8 एंड 11। मेरे पास है a इज़ इक्वल टू 2 4 6 एंड 8 एंड b इज़ इक्वल टू 3 4 एंड 6। अब जब मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो इसके कुछ सॉल्व करने के लिए उसने कुछ मेरे से कहा है कि आप ये पार्ट सॉल्व करें। जैसे वो मुझे कह रहा है कि आप इसका a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, नंबर 1। पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं फिर इसी तरह आगे चलें। जब a कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ तो मैंने अभी आपको बताया u डिफरेंस a, आप पहले u एलिमेंट लिखेंगे 2 3 4 5 6 8 एंड 10, डिफरेंस a 2 4 6 एंड 8। जब आप डिफरेंस कर रहे हैं तो आप पहले इसमें से जो देखें सेम आ रहे हैं वो कट करें, 2 2 के साथ, फिर 4 4 के साथ, 6 6 के साथ, 8 8 के साथ कट जाएगा। तो रिमेनिंग मेरे पास जो एलिमेंट आएंगे u के वो हम लिखेंगे। सो a कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 3 5 एंड 10, ये मेरे पास a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेट्स सपोज कि वो मुझे ये कह रहा है कि जिस तरह पार्ट भी है, एक कहता है कि आप सॉल्व करें a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए अब देखें यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट भी है, b कॉम्प्लीमेंट भी है और इंटरसेक्शन भी है, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं ये करूँगा कि मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा और फिर उसके बाद मतलब इंटरसेक्शन करने से पहले मेरे पास a कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, फिर मेरे पास b कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, और तब जब ये 2 चीज़ें आ जाएंगी तो फिर ही हम इसका इंटरसेक्शन कर सकेंगे। a कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, मैं b कॉम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। b कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u डिफरेंस b। मैं पहले इनके सेट लिखूँगा, u इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 6 8 एंड 10, डिफरेंस b सेट है मेरे पास 3 4 एंड 6। अब मैं इनकी कटिंग करूँगा, 3 के साथ 3 कट हो जाएगा, 4 4 से 6 6 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे वही लिखे जाएंगे, 2 5 8 एंड 10। जब मेरे पास b कॉम्प्लीमेंट भी आ गया तो अब मैं लिखूँगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसी सीक्वेंस में जैसे यूनियन इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं, a कॉम्प्लीमेंट का आंसर है मेरे पास 3 5 एंड 10, इंटरसेक्शन 2 5 8 एंड 10। अब अगर आप देखें तो a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है, इंटरसेक्शन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एलिमेंट कॉमन आते हैं वही लिखे जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो मेरे पास ओनली 5 5 10 एंड 10 2 एलिमेंट्स हैं जो मेरे पास इसके आ रहे हैं, 5 एंड 10। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी इन सब की। अब हम ये करेंगे कि हम इसका सॉल्व करेंगे एक और पार्ट। जैसे ये मेरे पास a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। अब a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने से पहले वही u के एलिमेंट्स लिए जाएंगे। मेरे पास तो लिखे हुए हैं, आप इसमें से पेज या बुक सामने रख लें या आप पेज में से या बैक जाके आप इसमें से एलिमेंट्स को देख सकते हैं।
सॉल्व करते हुए। अब जब मैंने इसको सॉल्व करना है तो इसमें होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले जो मैथ को सॉल्व करने का रूल ये होता है कि आप पहले उसकी ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आपसे पूछी गई है पहले आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, देन उसके बाद उसकी ब्रैकेट के बाहर का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करें। तो इसकी ब्रैकेट में मेरे पास है ए यूनियन बी। तो जब मैंने ए यूनियन बी फाइंड करना है तो पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिखूँगा 2, 4, 6 एंड 8 एंड यूनियन बी के एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे 3, 4 एंड 6। जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूँगा तो ए यूनियन बी मेरे पास आ जाएगा, क्या बताया था मैंने आपको ए यूनियन बी में? ए यूनियन बी में हम ये करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया जाता है जो रिपीट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे इससे पहले 3 लिखते हैं, 4 रिपीट कर रहा है हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, 6 रिपीट कर रहा है हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, और बाकी एलिमेंट्स को क्या करते हैं अरेंज करके लिख लिया जाता है। अब हमने ए यूनियन बी तो फाइंड कर लिया, हमारे पास अब कॉम्प्लीमेंट रह गया। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सेम ऐसे ही है जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, यू से उसका डिफरेंस कर लेते हैं ए यूनियन बी का। जैसे आप ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो यू डिफरेंस ए लिख लेते हैं, तो ऐसे ही जब आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू डिफरेंस ए यूनियन बी करेंगे। अब आप देखें यू के एलिमेंट्स है मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे 10 ही लिखूँगा, ये आप देख लेंगे क्योंकि बुक के ऊपर 11 लिखा हुआ है। डिफरेंस ए यूनियन बी, डिफरेंस ए यूनियन बी में अगर आप देखें तो ए यूनियन बी हमने फाइंड किया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 2, 3, 4, 6 एंड 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस में आपके पास जो जो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, 2, 2 के साथ सेम आ रहा है, 3, 3 के साथ, 4, 4 के साथ, 6, 6 के साथ, 8, 8 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा ओनली 10। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ये इसका आंसर। सेम आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी कहता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। तो ये वही पार्ट हैं जैसे मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट जो अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। ये इसमें से कोई भी पार्ट उठा लें आप, इसको यही मेथड यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद आपके पास इसी से रिलेटेड रिव्यू एक्सरसाइज आ जाती है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपने जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं, जो एक्सरसाइज बताई है, उन डेफिनेशंस को देखें और उन्हीं को देखते हुए आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करें। सिंपल से क्वेश्चन हैं उसमें, वही आप अगर आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे तो वो आपसे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का पूछ रहा है, सबसेट्स कह रहा है किसी भी एलिमेंट्स के बना लें। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 3 है रिव्यू एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 3 के आपके पास एक सेट है, लेट्स सपोज ए हम उसको नाम दे देते हैं 2, 3 एंड 5। तो कहता है कि इसके पॉसिबल सबसेट्स बना लें, पॉसिबल सबसेट। तो पॉसिबल सबसेट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट। फिर आपको मैंने बताया था आपने क्या करना है, सिंगल एलिमेंट्स लेने, सिंगल एलिमेंट्स लेने के बाद आपने उसके बाद इसका पेयर लेना है। पेयर कैसे लेना है आपने, 2 के साथ 3, फिर 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 5। देन आपने जब 2 के पेयर ले लिया है तो फिर आप इसका 3 का पेयर ले लेंगे, 2, 3 एंड 5। आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ही आपके पास सबसेट्स बनने चाहिए, इसलिए कि हमारे पास 2 की पावर n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे 3,
2⁻³ इज इक्वल टू 8 के। सेम इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि आप यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, जो मैंने आपको अभी एक्सरसाइज में बताएं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। इक्विवेलेंट कह रहा है, डिसजॉइंट जॉइंट सेट्स का कह रहा है। डिसजॉइंट्स कौन से होते हैं? जिन दो सेट्स के दरमियान में कोई एलिमेंट कॉमन ना आ रहा हो। ओवरलैपिंग वो होते हैं जिनमें एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हों। फिर आपके पास मतलब चेक कर लें इसमें कौन से डिसजॉइंट्स हैं, कौन से आपके पास ओवरलैपिंग हैं, प्रॉपर हैं, और कौन से इम्प्रॉपर हैं। ये तमाम क्वेश्चंस और डेफिनेशंस ये मैंने आपको इस चैप्टर नंबर 1 की जो स्टार्ट में डेफिनेशंस भी बताई हैं। पहला लेक्चर सिर्फ डेफिनेशंस का है, फिर एक्सरसाइज आती है आपके पास, और ये फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये सेम आपके पास मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। कोशिश करें कि आप अपने पास ये बुक रखें और बुक से देख के ही बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो यहाँ पे मैं नहीं कर सका। और ये ज़रूर सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें और समझ के करें। क्वेश्चन अगर किसी की समझ नहीं आ रही है तो आप इसको पॉज करें और रिपीट करें इसको, और देख के समझ के अच्छे से करें। थैंक यू।